क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वर्ष का 23वां इतवार है। आज के इतवार के दिन, जो कि आज 8 सितंबर है, हम लोग माता मरियम का जन्मदिन भी मना रहे हैं। हम सब के लिए एक बहुत ही हर्ष और उल्लास का दिन है, क्योंकि मां मरियम हम सब के लिए एक आदर्श है। मां मरियम ने शुरू से अंत तक ईश्वर का साथ दिया, ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चली, ईश्वर का वचन का पालन किया। जब प्रभु यीशु छोटे थे तब से लेकर क्रूस के मरण तक प्रभु यीशु के साथ वो होली। और माता मरियम हम सब के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श है। इसलिए आज हम लोगों को खुशी मनाना जरूरी है, क्योंकि हमारी मां, स्वर्गिक मां का आज जन्म दिवस है। जी हां प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत सारे लोग, हजारों लाखों में लोग मां मरियम के चरणों तले जाते हैं। अलग अलग जगहों पर जहां ग्रोट बना हुआ है, लोग वहां पर जाते हैं और मां का आशीर्वाद पाते हैं। मां के द्वारा प्रभु यीशु से कुछ ना कुछ मांगते हैं। और यकीन कीजिएगा, ऐसे तमाम लोग हैं जो गवाही देते हैं कि जो मां के सानिध्य में जाते हैं, ग्रोटों के पास जाते हैं और कुछ मांगते हैं, तो मां उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाती है। ठीक उसी प्रकार आज का सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग एक गूंगे और बहरे व्यक्ति को प्रभु के पास ले आते हैं। प्रभु उन्हें ऐसे ही वापस नहीं भेजते, उन्हें चंगा करके ही भेजते हैं। एक आशा भरी जिंदगी उन्हें मिलती है। प्यारे भाइयों और बहनों, जिंदगी में जब निराशा आत लग जाती है तो बड़ा दुख लगता है, जिंदगी रुक सी जाती है, हम लोग बहुत तकलीफ महसूस करते हैं। और जब आशा की किरण जागने लगती है, तब हम लोग कहीं आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। परंतु बहुत बार ऐसा नहीं होता है। जब हम लोग आशा खो देते हैं, विश्वास में कमी महसूस करते हैं, तब ईश्वर से भी दूर चले जाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, अनु एक गरीब परिवार से जन्मी एक लड़की, वो बचपन से अंधी थी। माँ बाप गरीब थे। कर्नाटक के एक रिमोट एरिया में उनका जन्म हुआ था। छोटी सी लड़की, माँ बाप उसका ज्यादा देखभाल नहीं कर पा रहे थे, पालन पोषण नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन लोगों ने एक दिन उसे बीजापुर के मार्केट ले गए। वहां पर एक साधारण व्यक्ति को, अनु को बेच देते हैं। 10,000 में अनु को उस व्यक्ति को दे देते हैं। वो व्यक्ति उतना अच्छा व्यक्ति नहीं था। वो व्यक्ति ने अनु के आंखें और खराब कर दी। उसके आंखों में और जलन आने लगी और दुख तकलीफ आने लगी। साथ ही साथ उस व्यक्ति ने अनु के चेहरे को भी चोट पहुंचाया। उसके बाद उस व्यक्ति ने अनु को बीजापुर के टाउन में, जहां पर बस स्टैंड है, उसके आसपास उसे भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। हर रोज वो व्यक्ति अनु को भीख मांगने के लिए उस बस स्टैंड के आसपास छोड़ देता था। बड़ी दुख भरी जिंदगी है। अनु के अपने कोई नहीं थे। हर रोज धूप में, उस बारिश में, उस ठंड में हर रोज भीख मांगते थे। बहुत बार ऐसा होता था जब अनु को कम पैसे मिलते थे, उस दिन वो व्यक्ति उसे शाम को खाना नहीं देता था, उसे पीटता था, उसे सताता था। दूसरे दिन अनु खूब मेहनत करके ज्यादा पैसे लाया करती थी।
परंतु प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर जो दुख संकट सहते हैं, जो ईश्वर के पास जाकर गिड़गिड़ाते हैं, आंसू बहते हैं, उन्हें ईश्वर कुछ ना कुछ जरूर प्रबंध करता है। अनु की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एक दिन एक केरल से सज्जन व्यक्ति बीजापुर आए हुए थे। अनु को बड़े करीब से देखते हैं। उसकी मीठी सी वो आवाज, उसका आकर्षित वो नन्हा सा चेहरा देखकर वो बड़े आकर्षित होते हैं और अनु को लेकर उस व्यक्ति के पास जाते हैं और अनु को 50,000 रुपया देके उन्हें खरीदते हैं। अनु को अपने साथ वे सज्जन व्यक्ति केरल ले जाते हैं और उसके बाद उसे मदर तेरेसा के अनाथालय में रख देते हैं। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, जो प्रभु के सानिध्य में आते हैं, जैसे कि वो बहरा और गूंगा व्यक्ति प्रभु के सानिध्य में आया, प्रभु ने उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर प्रबंध किया है। उन्हें काली हाथ जाने नहीं दिया है। प्यारे भाइयों और बहनों, इजरायली प्रजा का भी जिंदगी कुछ इसी प्रकार की थी। आज के पहले पाठ में हम लोग पढ़ते हैं, वे ईश्वर का इंतजार में थे, विश्वास में कमी महसूस कर रहे थे। तब जाकर नबी ईसायास उनसे कहते हैं, डरो मत, ढाढ़स रखो, देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है, वह स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। अंधों के आंखें देखने लगेंगी और बहरों के कान सुनने लगेंगे। यह भविष्यवाणी प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु यीशु ख्रीस्त पूरा कर देते हैं। जब वो गूंगा व्यक्ति, जब वो बहरा व्यक्ति प्रभु के पास आता है, प्रभु उन्हें चंगा कर देता है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु की हम लोगों को भी जरूरत है। जब प्रभु यीशु ख्रीस्त हमारे कान छू लेंगे, टच करेंगे, तब हम प्रभु की वाणी को स्पष्ट रूप से सुन पाएंगे। जब प्रभु यीशु हमारी जीभ को टच करेंगे, छू लेंगे, तब हमें वो शक्ति मिलेगी, हमें वो करेज मिलेगा कि हम भी प्रभु की वाणी को दूसरों तक पहुंचा सके। बहुत बार ऐसा नहीं होता है। मिसा बलिदान में, घर परिवार में, प्रेयर मीटिंग्स में हम लोग प्रभु की वाणी को तो सुन लेते हैं, सुनने के बाद अच्छा भी लगता है, परंतु उसे कार्यान्वित करने में, अपने जीवन में लागू करने में, साथ ही साथ दूसरों को बताने में डर लगता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डर के मारे प्रभु के बारे में दूसरों को नहीं बताते हैं। डर हम लोगों को सताता है। ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोगों में डर है, हर एक इंसान के अंदर डर है। जैसा कि जब हम लोग पहली बार एरोप्लेन में बैठते हैं, डर तो लगता ही है। जब पहली नौकरी और पहला दिन उस नौकरी का, ऑफिस में जाते हैं या क्लासरूम में जाते हैं, डर तो लगता ही है। जब पहली बार हम लोग स्विमिंग करने के लिए स्विमिंग पूल चले जाते हैं, पानी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, डर तो लगता ही है। हमारे आसपास के लोग, हमारे दोस्त, हमारे घर वाले हर बार हौसला बढ़ाने के लिए कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर भी डर तो लगता ही है। कुछ इसी प्रकार नबी ईसायास अपने लोगों से कहते हैं, डरो मत, ईश्वर तुम्हें बचाने आ रहा है। कुछ इसी प्रकार का अनुभव उस गूंगे और बहरे व्यक्ति का भी होगा। क्या लगता है वो डरा नहीं था? क्या लगता है वो सोसाइटी से, सिचुएशन से कट ऑफ नहीं था? उसे सुनाई नहीं दे रहा था, वो बोल नहीं पा रहा था। कुछ लोग उन्हें प्रभु के पास ले आते हैं, वो सिचुएशन से कट ऑफ था, वो बोल नहीं पा रहा था। जरूर उसकी जिंदगी में
बहुत तकलीफ आई होगी। शायद इसलिए प्रभु उसे ढाढ़स बताते हुए, उसका हौसला बढ़ाने के लिए उसे भीड़ से अलग कर देते हैं और कुछ अलग जगह पर ले जाके उसे चंगा कर देते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, क्या हम लोग हर बार प्रभु की वाणी सुन पाते हैं? जब बहुत बार ऐसा होता है कि ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, प्रभु की वाणी नहीं सुन पाते हैं। बहुत ज्यादा सांसारिक शोर में हम लोग जीने लगते हैं कि प्रभु की वाणी नहीं सुन पाते हैं। जब प्रभु की वाणी नहीं सुन पाते हैं, हम ईश्वर को कहीं दूर देखने लगते हैं, बहुत दूर। डर लगने लगता है, अकेलापन महसूस करने लगते हैं। फलस्वरूप बहुत बार हम लोग पाप में गिर पड़ते हैं। इसलिए आज के दूसरे पाठ में संत याकूब हम लोगों से कहते हैं, भेदभाव और चापलूसी से दूर रहो। जो अमीर है, जो गरीब है, उनके साथ भेदभाव मत करो। ईश्वर हम लोगों से खुश नहीं होगी। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु की वाणी सुनने की पूरी कोशिश करें। हम प्रभु की वाणी सुनने के बाद उसे अपने जीवन में लागू करने के लिए भी कोशिश करें। ठीक उसी प्रकार जैसे माता मरियम ने वचन को सुनने के बाद स्वर्गदूत से कहा था, मैं ईश्वर की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो। आमीन।